तो आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर। ठीक है, सेमीकंडक्टर का ये हम लोग का 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसे कहते हैं और कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग दो केस देखेंगे, फॉरवर्ड बायस के लिए और रिवर्स बायस के लिए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर, यानी पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग रेक्टिफायर के रूप में किस तरह से यूज करते हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कर्व से। कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये बेसिकली है क्या, तो फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप, या वोल्टेज को वैरी करेंगे तो करंट भी वैरी करेगा। यही वेरिएशन को जो हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यानी कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट इन फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस व्हेन वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज चेंजेस। जब वोल्टेज को हम लोग चेंज करते हैं तो करंट किस टाइप से वैरी करेगा, उसी चीज़ को जो ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाय, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो बात करेंगे वो फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फॉरवर्ड बायस के केस में कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये हेडिंग लगा लो जल्दी से। हाँ ठीक है, फॉरवर्ड बायस के केस में कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होगा, तो इसका हम लोग पहले डायग्राम, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो देखो फॉरवर्ड बायस में P को हमेशा हायर पोटेंशियल पे रखोगे। कहीं भी अगर फॉरवर्ड बायस आ जाए, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड का मतलब समझोगे कि पीएन जंक्शन का जो P है ना, P वो हायर पोटेंशियल पे रहेगा। यानी अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो P से कनेक्टेड होगा और नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो N से कनेक्टेड होगा। तो इस टाइप का जो हम लोग का बायसिंग होगा ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक कर्व में इसका सर्किट डायग्राम पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एकदम आसानी से समझो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया P और ये हो गया N, यही हमारा पीएन जंक्शन डायोड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ले आए। ठीक है, करंट मेजर करने के लिए इस जगह पर एक मिली एमीटर कनेक्ट कर दो, MA यहाँ पर मिली एमीटर। ठीक है, ये ऐसे इसको कनेक्ट कर दो। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं और इसको ला करके इसमें कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर जो है एक बैटरी को कनेक्ट कर दिए। ये इसका स्विच है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये भी। पोटेंशियल वैरी करेंगे तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया V। इसका काम है कि डायोड के अक्रॉस हमको पोटेंशियल मेजर करना है, क्योंकि करंट इसी का हमको चाहिए। तो इसके अक्रॉस में एक पोटेंशियल यानी वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिए टू मेजर द पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इसका सर्किट है। फिर से समझ लो, एक पीएन डायोड बना दिए हैं। ठीक है, करंट इससे कितना जा रहा है उसको मेजर करने के लिए एक मिली एमीटर कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिए। रेजिस्टेंस वैरी अगर कराना पड़ जाए करंट कम बेसी के लिए, तो एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए। पॉजिटिव टर्मिनल को रखे उस साइड जिस साइड P है, देखो दोनों सेम साइड है, और नेगेटिव टर्मिनल को रखे उस साइड जिस साइड N है, यहाँ भी N, यहाँ भी नेगेटिव। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस का हो गया। और इसके अक्रॉस
जो पोटेंशियल हम लोग को दिखेगा वो मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को चेंज कराएंगे। बात समझ गए, ये चीज़ है। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, इसमें हम लोग करंट को दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जीरो से ऊपर जो करंट रीडिंग होगा ये फॉरवर्ड बायस के केस में होगा, ठीक है। तो I मिली एम्पियर, और इससे इधर जो V है वो V वोल्ट में लेंगे, और फॉरवर्ड बायस के लिए इधर पॉजिटिव वोल्ट देंगे, करंट भी पॉजिटिव मिलेगा। ये फॉरवर्ड बायस के केस में होगा। नेगेटिव के लिए इधर और ये। तो हम लोग एक बात किए थे कि रिवर्स बायसिंग में करंट का फ्लो बहुत स्मॉल या नेग्लिजिबल होता है। इवन अगर तुम बोल दो कि करंट फ्लो रुक जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए नेगेटिव करंट जो रिवर्स बायस में दिखेगा तो उसके लिए यहाँ पर लिख दिए I, लेकिन ये चूँकि बहुत कम करंट रहेगा तो माइक्रो एम्पियर इसके लिए यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर वोल्ट चूँकि ज़्यादा इसमें देते हैं तो यहाँ पर भी ही रहेगा। रीडिंग अगर लिखना चाहते हो तो रीडिंग कुछ लिख दो, 0.2, 0.4। इसमें फॉरवर्ड बायस के केस में कम करंट हम लोग देते, ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं क्योंकि ये करंट को सपोर्ट करता है फॉरवर्ड बायस। बात समझ गए, करंट को ये सपोर्ट करता है। ये थोड़ा थियोरेटिकल है, सुनो, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा, थोड़ा सुनो। और यहाँ पर करंट मिली एम्पेयर में कुछ भी 10, 20, 30, 40 इस टाइप से, इसमें समझो ऐसे ही 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट इस टाइप से 60, 50, 60 इस टाइप से तुम अपना दे सकते हो। यहाँ पर करंट चूँकि माइक्रो एम्पेयर में ऐसा ही लिख लो, 10 माइक्रो एम्पेयर, 20 माइक्रो एम्पेयर, 30। ये जस्ट एक समझने के लिए हम दिए हैं, इसका कोई खास ये नहीं। जब तक तुम लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक इसमें एक्चुअल डाटा का कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर सिर्फ हम रिप्रेजेंटेशन के लिए और हर चीज़ को समझने के लिए इस स्टेप से हम दिए। तो देखो फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व इधर बनेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव करंट। रिवर्स बायस में ये हमारा चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। तो बोलो कि नेगेटिव दे सकते हैं तो ये नेगेटिव वोल्ट देंगे, ये नेगेटिव करंट, इसीलिए इधर में रिवर्स का सारा चीज़ मिलेगा। तो अब देखो रिवर्स का भी सर्किट डायग्राम में कुछ नहीं, एज इट इज है, खाली इसको प्लस को इधर कर देना, माइनस को इधर। हम अभी बताएंगे भी, ठीक है, तो उसको, लेकिन ये हम दोनों का एक ही में ड्रॉ करेंगे, दोनों का एक ही में, इसके लिए अलग अलग नहीं बनाएंगे। इसको रिवर्स बायस करने हम तुमको बता देंगे। तो देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, जैसे ही तुम यहाँ से ये स्विच को ऑन करोगे, ये स्विच को ऑन किए, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जाएगा, करंट विल स्टार्ट फ्लो इन द सर्किट। बात समझे। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस, व्हेन, पहला सेंटेंस क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, थोड़ा सीख भी लो। व्हेन P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल, हायर पॉजिटिव टर्मिनल लिख लो, पॉजिटिव टर्मिनल और हायर पोटेंशियल and N is connected to negative terminal or lower potential, then the biasing will be फॉरवर्ड बायस। तब बायसिंग जो होगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये चीज़ है। अब सुनो क्या हो रहा है। एज सून एज, अब इसका रियल स्टोरी शुरू हुआ। एज सून एज स्विच इज ऑन,
जैसे ही स्विच को ऑन करोगे, स्विच इज ऑन, जैसे ही स्विच ऑन हुआ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, करंट क्या करना चालू करेगा, फ्लो करना, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, करंट फ्लो करना चालू करेगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, तो देखो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करना शुरू किया, इनिशियली क्या होगा कि जब तुम कम पोटेंशियल दिए हो तो करंट फॉरवर्ड बायस के केस में तो रीडिंग आया, लेकिन ये बहुत स्मॉल आया। तो इनिशियली करंट इज वेरी लो, करंट बहुत कम है, कहाँ तक, तो अप टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अप टू ए सर्टेन वैल्यू। अगर ये सर्टेन वैल्यू सिलिकॉन के केस में बोले तो 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के केस में। तो इनिशियली करंट इज वेरी लो अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ V, सर्टेन वैल्यू ऑफ V। तो यानी ग्राफ जो तुम्हारा चला वो ग्राफ यहाँ से समझो नेग्लिजिबल ऊपर या फिर इसी के साथ कोइंसाइड करके चलते चला गया, ऐसे ही, ठीक है। मान लो यही है वो वैल्यू V का जहाँ तक पोटेंशियल धीरे धीरे रहा। अब इसके बाद जैसे ही तुम करंट ये पोटेंशियल बढ़ाए, इसके बाद ऑन फर्दर इंक्रीज इन पोटेंशियल यानी V में, ऑन फर्दर इंक्रीज इन V करंट सडनली इंक्रीज, करंट जो है वो सडनली इंक्रीज करेगा, सडनली इंक्रीज। यहाँ पर इस जगह के बाद करंट तुमको सडनली ऐसा मिलेगा, ये ऐसा। तो ये जो हुआ ना, जहाँ से करंट सडनली इंक्रीज करना चालू किया, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस भी इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, दिस भी इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, इस भी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पर यानी वोल्टेज अब इसके बाद हल्का सा इंक्रीज कराएंगे, करंट तेजी से इंक्रीज करेगा। तो ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ना, यही ब्लू लाइन हो गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन फॉरवर्ड बायस, यही ब्लू लाइन। अब समझ में आया, यानी क्या हुआ, जैसे ही स्विच ऑन किए कुछ वोल्टेज दे करके, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि करंट तो फ्लो कर रहा है सर्किट में, मिली एम्पियर शो कर रहा है, लेकिन करंट मैग्नीट्यूड में बहुत कम है। जैसे जैसे V को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करा रहे हैं, करंट देख रहे हैं कि वैसे ही कांस्टेंट लगभग चलते जा रहा है। लेकिन एक वैल्यू ऐसा आया जिसके बाद ऑब्जर्व करें कि करंट तेजी से इंक्रीज कर दिया। तो ये जो वोल्टेज हुआ ना, दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। और सिलिकॉन का ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना, तो 0.7 वोल्ट। ये ग्राफ सिलिकॉन का नहीं है, अगर सिलिकॉन का रहता तो हम यहाँ से इसको इंक्रीज कराते। ये कहने के लिए हम बोले, ठीक है, फॉर सिलिकॉन एग्जाम्पल में, फॉर सिलिकॉन VB इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है कि सिलिकॉन का ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना होता है, तो 0.7 वोल्ट होगा। चलो इसको नोट कर लो। लिख दिए। इसका और भी नाम है ब्रेक डाउन वोल्टेज का, या तो तुम इसको बोल दो थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज। ये और दो नाम से जाना जाता है, कट ऑफ वोल्टेज। आप फॉरवर्ड बायस के केस में जनरली यही दो नाम ज़्यादा पॉपुलर होता है, और यही इसका एक्चुअल में सही नाम भी होता है फॉरवर्ड के केस में। रिवर्स के केस में हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। बात समझ गए? दोनों में तुम बोल सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा सही रहेगा
फॉरवर्ड बायसिंग के केस में बोलना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज। बात समझ गए। और सिलिकॉन का कितना है ये, तो 0.7 वोल्ट। चलो लिख लो इसको। अब हम लोग देखेंगे किसका, रिवर्स बायसिंग का। रिवर्स बायसिंग का हम लोग देखेंगे। रिवर्स बायसिंग तो देखो, रिवर्स बायसिंग बनाना एकदम आसान। यही सर्किट में क्या कर दिए, सिर्फ बैटरी का टर्मिनल को चेंज कर दिए, हो गया। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखो, ये एन साइड है, एन साइड में कौन कनेक्टेड है, पॉजिटिव। ये पी साइड है, पी साइड में कौन कनेक्टेड है, तो ये निगेटिव टर्मिनल। तो मतलब अब ये रिवर्स बायस हो गया। सेम सर्किट डायग्राम, सिर्फ बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दिए। तो रिवर्स बायस के केस में भी यही ऐसा ही ग्राफ कुछ ऑब्जर्व हुआ। रिवर्स बायस तो वैसे भी तुम लोग जानते हो कि करंट का फ्लो को अपोज करता है। रिवर्स बायस डज नॉट सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट, ये और उसको अपोज करता है। तो करंट तो यहाँ वैसे भी नेग्लिजिबल है। बात समझ गए। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा हायर पोटेंशियल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ कि इनिशियली यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं, ये फॉरवर्ड नहीं रहा। सेकेंड केस में रिवर्स, इनिशियली अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल करंट इज फ्लोइंग, बहुत कम करंट फ्लो करेगा, नेग्लिजिबल करंट। कहाँ तक, तो इसमें भी अप टू सर्टेन लिमिट तक। तो मान लो कि सर्टेन लिमिट इसका ये रहा, यहाँ पर आगे थोड़ा ज़्यादा रहता है इसमें, ये इस टाइप से इसको ऐसे खींच लो, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी करंट तुमको तेजी से इंक्रीज मिलेगा, इस टाइप का तुमको इसमें ग्राफ मिलेगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, इस टाइप से तेजी से। तो ये जो होगा ना वोल्टेज, इस वोल्टेज को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, VB। इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये VB किसका, रिवर्स, तो ये VB कहलाता है। ये जो गैप देख रहे हो यहाँ पर, ये VB वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज VB वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि यहीं से ये करंट तेजी से इंक्रीज किया। तो ये हो गया रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व। देखो कितना आसान है। वही बात को यहाँ लिख देना है। आफ्टर सर्टेन वोल्टेज, सर्टेन वोल्टेज करंट सडनली इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन लिखोगे, रिवर्स डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। दिस भी इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, इस भी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। ये चीज है। और ये जो फेनोमेनन जो होता है ना, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं एवलांके, ठीक है, एवलांके ब्रेक डाउन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एवलांक, AVALANCHE, एवलांक ब्रेक डाउन, ये कहलाता है, ठीक है, एवलांक ब्रेक डाउन। तो ये हो गया रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक का, और ये हो गया फॉरवर्ड बायस का। और दोनों का सर्किट डायग्राम तुमको दिखा दिए हैं। चलो इसको नोट डाउन कर लो। हो गया।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे रेक्टिफायर या पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। हेडिंग लगा दिए जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रेक्टिफायर हम लोग कहते किसको हैं। व्हाट इज रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर तो देखो रेक्टिफायर एक तरह से डिवाइस है किस चीज का, तो टू कन्वर्ट एसी करंट या एसी वोल्टेज इनटू डीसी करंट या यूनि डायरेक्शनल करंट और डीसी वोल्टेज या यूनि डायरेक्शनल वोल्टेज। यानी इनपुट में यहाँ देना होगा एसी, आउटपुट में मिलेगा डीसी। यही है क्या, तो रेक्टिफायर। बात समझ गए। यानी रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बस इतना ही तुमको याद रखना है। अब अगर इनपुट में तुम एसी करंट दोगे तो आउटपुट में तुमको डीसी करंट मिल जाएगा या यूनि डायरेक्शनल करंट। डीसी ही यूनि डायरेक्शनल करंट है। अगर इनपुट में एसी वोल्टेज सप्लाई दोगे तो आउटपुट में तुमको डीसी वोल्टेज मिलेगा। यही रेक्टिफायर का काम। लेकिन रेक्टिफायर में हम लोग ये डायोड को क्यों यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में बहुत कम, ध्यान से सुनोगे, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग के केस में बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो इससे तुम्हारा लॉस भी घट जाएगा। ये चीज़ है। या करंट का फ्लो तेजी से होने लगेगा। और रिवर्स बायसिंग के केस में यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यानी करंट नेग्लिजिबल फ्लो करेगा। ये इसका है। तो यही जो इसका जो क्वालिटी है या प्रॉपर्टी है जो पीएन जंक्शन डायोड को एक एक्सीलेंट रेक्टिफायर बना देता है। क्या है क्वालिटी इसका, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के केस में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है और रिवर्स बायसिंग के केस में ये वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसके कारण फॉरवर्ड बायसिंग में ये पूरा करंट फ्लो करेगा और रिवर्स बायसिंग के केस में नेग्लिजिबल। तो दैट मेक्स द सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड एज ए एक्सीलेंट रेक्टिफायर। ठीक है। तो पहले इतना बात को लिख लेते हैं कि क्या है, तो ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है टू कन्वर्ट AC टू DC, AC टू DC, यही है अल्टरनेटिंग करंट टू DC करंट या AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज, ऐसे लिख लो, हो गया। अब इसके बाद क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होगा, तो बिकॉज इन फॉरवर्ड बायसिंग it offer negligible resistance and in reverse biasing it offer very high resistance. Therefore, in forward biasing, large current flow and whereas negligible current in
रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। यही क्वालिटी के कारण हम लोग इसको यूज करते हैं एज ए रेक्टिफायर। अब बात समझे, ये क्वालिटी तुमको और रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर के अलावा जो बनाते हैं उसमें तुमको ये नहीं मिलेगा। बात समझ गए? तो इसीलिए ये पीएन जंक्शन डायोड एक्ट एज ए एक्सीलेंट रेक्टिफायर। बात समझ गए? चलो ठीक है, नोट करो इसको। तो नोट कर लिए। तो अब देखो डायोड हम लोग का कितना टाइप का होता है, तो दो टाइप का डायोड होता है। एक हम लोग का होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये कितना टाइप का होगा, तो एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर, एक और होता है, दो नहीं तीन टाइप, दो नहीं तीन टाइप। कौन सा है वो, तो वो होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये तीन रेक्टिफायर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर पे, फिर फुल वेव रेक्टिफायर और फिर ब्रिज रेक्टिफायर पर। ठीक है, तो अब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को शुरू करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का सबसे पहले सर्किट डायग्राम। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा इसको समझो। सर्किट डायग्राम इसमें कैसे है, तो देखो सर्किट डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका नहीं है। ये हमारा इनपुट हो गया एसी, यहाँ पर ये, इसके बाद यहाँ पर एक डायोड लगा दिए, ये हो गया P, ये हो गया N। यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस लगा दिए RL, तो इसको ऐसे बना लो, ये हो गया RL, नंबरिंग कर दो। ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B। ठीक है, इसको बोल दो X, इसको बोल दो Y। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा कहलाता है ये प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, और ये सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पर एसी इनपुट। ये इनपुट या सोर्स जो भी तुमको लिखना है तुम ये लिख सकते हो। इसका ग्राफ भी यहाँ बना लेते हैं, तो देखो ऐसे करके बना लिए, यहाँ पर आउटपुट वाला बना लिए। ये इनपुट के लिए है, इनपुट वेव फॉर्म या एसी वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म FORM फॉर्म लिखो, आउटपुट वेव फॉर्म, ये। ठीक है, तो पहले इनपुट वेव फॉर्म एसी तो तुम लोग जानते हो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो एसी अल्टरनेटिंग करंट का देखो ऐसे करके, आधा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है आधा, फिर ऐसे पॉजिटिव। ये हमारा एसी वेव फॉर्म है। ठीक है, हमको यहाँ आउटपुट में चाहिए क्या, तो आउटपुट में चाहिए सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव, निगेटिव हम लोग को नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो देखो कैसे ये हम लोग को देगा, उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसे करेंगे काम, और ये कैसे वर्क करता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखो
ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। जैसे ही यहाँ से तुम सप्लाई दोगे तो ये तो एक ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करने लगेगा। तो इसमें करंट के कारण इसमें भी तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो हमारा इससे इसमें आ गया। अब अगर ए हायर पोटेंशियल में है, ठीक है, ए किस में है, ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल, तब तो इसमें करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर ए लोअर पोटेंशियल में हो जाएगा और बी हायर में हो जाएगा, तब ये करंट को फ्लो करने नहीं देगा, क्योंकि तब ये रिवर्स बायस हो जाएगा। बात समझे, ये चीज है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो व्हेन A is at higher potential पे A है and B at lower potential, then diode is forward bias, डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है, ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड बाइस है। अब देखो अब क्या होगा, ये हमारा कनेक्शन हो गया, ये अब यहाँ पर देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, करंट फ्लो करना चालू कर देगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो फॉरवर्ड बायस ये कब रहेगा, फॉरवर्ड बायस या ए कब रहेगा हायर पोटेंशियल में, जब यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, जब ये पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव में तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, इस रीजन में जो है ये ए हमारा रहेगा फॉरवर्ड बायस, इस रीजन में यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड बायस। तो इसमें तुमको जो है करंट फ्लो करेगा, तो आरएल के अक्रॉस तुमको करंट रीडिंग मिलेगा। बात समझे, तो यहाँ पर ये ऐसा बन गया, ये ऐसा तुमको ये मिलेगा। लेकिन बट व्हेन ए इज एट लोअर पोटेंशियल पर रहेगा, लोअर पोटेंशियल, then no current will flow, या नेग्लिजिबल, तो यहाँ ना के बराबर ही है। तो ए कब होगा लोअर पोटेंशियल में, इस रीजन में ए हमारा आ जाता है लोअर पोटेंशियल में, क्योंकि ये निगेटिव रीजन है, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, बी आ जाएगा हायर पे, ए हो जाएगा लोअर पे। तो इस सिचुएशन में जो है क्या होगा दिक्कत, कि हमारा यहाँ पर ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा, और रिवर्स बायस करंट को अपोज करता है। तो यहाँ पर तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी अगर ये जीरो वाला लाइन है तो ऐसा ही चला जाएगा। बात समझ गए। अब फिर इस रीजन में हम चले गए, तो यहाँ पर फिर अब ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी हायर पोटेंशियल रीजन पे आ जाएगा, हायर पोटेंशियल। और बी किस पे आ जाएगा, तो बी आ जाएगा लोअर पोटेंशियल पे। तो अब यहाँ पर फिर ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और करंट जो है यहाँ पर फ्लो करेगा। यही सेम चीज़ तुमको पोटेंशियल के साथ भी मिलेगा। तो देखो यहाँ भी मिला हमको पॉजिटिव, यहाँ भी मिला पॉजिटिव, नेगेटिव है नहीं, जीरो है। यानी इसमें जब भी मिलेगा पॉजिटिव ही मिलते चला जाएगा। और यही तो डीसी में होता है, यूनि डायरेक्शन। बात समझ गए, यही तो यूनि डायरेक्शन है ये। तो अब देखो इसमें लेकिन दिक्कत क्या है, तो यहाँ से यहाँ तुमको करंट मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ से यहाँ मिला, फिर आगे नहीं मिलेगा, यानी अल्टरनेट करंट मिल रहा है, अल्टरनेट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये पल्स में दे रहा है। तो यहाँ पर रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट विल बी पल्सेटिंग, रिजल्ट विल बी पल्सेटिंग।
रिजल्ट जो होगा वो पल्सेटिंग होगा, यानी पल्स में तुमको रिजल्ट मिलेगा। डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो अब सुनो, अगर कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमको कंटिन्यूअस डीसी चाहिए या स्मूथ डीसी चाहिए, तब तो ये दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, अल्टरनेट पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव नहीं हो रहा, बात सही है, लेकिन ये यहाँ पर तो नहीं है इस रीजन में ना, आगे इसमें फिर अगला वाला में तो नहीं है, तो ये तो दिक्कत करेगा। तो वैसा केस को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग बना दिए क्या, फुल वेव रेक्टिफायर डबल डायोड लगाएंगे। चलो इसको नोट करो। और इसी प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम के कारण आगे का 2 रेक्टिफायर बना, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, और एक बना ब्रिज रेक्टिफायर टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। बात समझ गए। हालांकि फिल्टर वगैरह करके कुछ कुछ करके करते हैं, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए फुल वेव में जाना होगा। बात समझ गए। चलो नोट कर लो इसको। तो नोट डाउन कर लिए, इसको मिटाते हैं। अब फुल वेव रेक्टिफायर नहीं मिटाएंगे तो काम चल जाएगा, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। ये छोड़ो, पूरा नहीं मिटाते हैं, तुम लोग सीख भी जाओगे, ठीक है। ये इतना से काम मेरा बन जाएगा। यहाँ पर फुल वेव कर देते हैं। इस समय हालांकि थ्योरी तुम खुद से भी लिख सकते हो, मेन इसको थोड़ा सा समझना है, सिंपल सा इसमें बात है। अब देखो चेंजेस, देखो कैसे बनाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए इनपुट में तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन आउटपुट में जो सेकेंडरी कॉइल देंगे ना, ये 2 भाग में देंगे। ये देखो, एक पहला ये पोर्शन हो गया, और दूसरा इसी से ज्वाइन करके हम लोग ऐसे निकालेंगे। ये इसको हम लोग बोलते हैं सीटी, सीटी इसको हम लोग बोलते हैं। बात समझे, सीटी यानी सेंटर टैप। सीटी का फुल फॉर्म होता है सेंटर टैप। नाम थोड़ा याद रखोगे, तो भूल जाते हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस RL लोड है, ये X हो गया और ये Y हो गया। इसमें हम बोले कि 2 डायोड होता है, तो एक डायोड कहाँ है, तो एक डायोड यहाँ पर है। ये अब इसको ले जा करके ऐसे ज्वाइन कर दो, ये हो गया P, ये हो गया N। पहले समझेंगे तब इसमें हम कुछ कुछ बात लिख देंगे, वैसे अब तुम लोग भी लिखने लायक हो गए हो। तो देखो ये हो गया। इसके बाद और इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं नहीं, अभी इतना कंप्लीट है ये डायग्राम। यहाँ AC इनपुट है, तो यहाँ AC वेव बनाएंगे तो 2 वेव बनाएंगे AC का। एक इस डायोड D1 डायोड नेमिंग भी कर दो, ये D2, तो 2 गो AC वेव बनाएंगे। चलो ठीक है, बनाते हैं 2 गो AC वेव। कैसे बनेगा 2 AC वेव देख लेते हैं, ठीक है। इस डायोड में यहाँ से गया तो एक बार ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है। इसको हायर पोटेंशियल पे मान लेते हैं, ये हायर पोटेंशियल में। तो ये वाला जो एंड है B यहाँ पर बोल दिए, तो ये CT यहाँ पर ये हायर है, तो ये इस कॉइल के लिए लोअर। ध्यान से देखेगा, ध्यान से देखेगा क्या बोल रहे हैं, ये हायर पोटेंशियल, तो हमारा यहाँ पर B बोलते थे ना, तो B हो जाएगा, इसको इंटरमीडिएट कुछ हो, B हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पर, ठीक है। ये हायर B लोअर, ऐसा ही AB जो तुम पहले से जानते थे उसी को लेकर चलो, थोड़ा और आसान कर देते हैं। क्या, A हायर B लोअर, ठीक है। तो B लोअर, तो ये D1 के लिए वेव फॉर्म और ये D2 के लिए वेव फॉर्म। कैसा, इनपुट वाला, इनपुट वाला AC वेव फॉर्म, ये इनपुट AC वेव फॉर्म। ऐसा ही डायोड D1 के लिए, तो ये हायर पोटेंशियल में है, तो मतलब ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जब हायर में है तो B हमारा लोअर में है, तो B लोअर में है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा,
कि डायोड D2 का जो इनपुट वेव फॉर्म बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया है, थोड़ा सा, ओहो थोड़ा सा और गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये और ये ऐसे तुम लोग सही से बना लोगे, ठीक है। ये हो गया ऐसे, ये यानी कहना क्या है कि जब हमारा D1 फॉरवर्ड बायस रहेगा तो ये रिवर्स बायस रहेगा, और जब ये फॉरवर्ड रहेगा तब ये रिवर्स रहेगा। देखोगे यही चीज़ समझना है, और इसी में गलती करते हो। और ये हमारा आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया। थोड़ा सा हम कैमरा में देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, तीनों लाइन दिख रहा है, चलो ठीक है। देखोगे, देखो यहाँ पर देखो, इस रीजन में देखो, इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक में हमारा डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है, तो करंट इसी में जाएगा, इसलिए इसको पॉजिटिव। और इस जब ये पॉजिटिव है तो B हमारा चूँकि लोअर पोटेंशियल में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये नीचे है, नेगेटिव में है ये। तो यानी ये हमारा कैसा एक्ट करेगा, रिवर्स। ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स। इस रीजन में दिख गया। इस रीजन में आ जाओ तो देखो यहाँ पर AC का वेव फॉर्म नीचे बन रहा है, मतलब A लोअर पोटेंशियल और B हायर पोटेंशियल। तो ये अब फॉरवर्ड हो गया और ये रिवर्स। तो देखो इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ गए तो फिर से ये हमारा हायर पोटेंशियल, यानी ये फॉरवर्ड बायस, तो देखो ये फॉरवर्ड, और ये रिवर्स बायस, तो ये रिवर्स हो गया। अब हमारा आउटपुट कैसा होगा, तो आउटपुट में हमको कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। ये फॉरवर्ड है, ये सप्लाई देगा, और ये रिवर्स है, ये सप्लाई देगा नहीं, ये देगा सप्लाई और ये सप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपोज करेगा, D2 रिवर्स बायस है इस सिचुएशन में। तो ये अगर सप्लाई करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, तो डायरेक्शन क्या ये नहीं होगा कि ये इधर से ऐसे सप्लाई करेगा, देखो ऐसे, ऐसे ही ना सप्लाई होगा, X से Y की तरफ, X से Y की तरफ ऐसे सप्लाई करेगा। ये चीज़ है, यहाँ से ऐसे, ये तो ये जो है सप्लाई किया X से Y की तरफ, तो इसी को हम पॉजिटिव माने, तो ये हो गया, ये आ गया एक पॉजिटिव। ये तो सप्लाई कर ही नहीं रहा है, तो इसके कारण जीरो, तो कोई यहाँ दिक्कत ही नहीं है, यही जाएगा। अब आ जाओ इस रीजन में। इस रीजन में D1 रिवर्स बायस है, देखो रिवर्स बायस D1, तो ये करंट सप्लाई नहीं करेगा या आउटपुट ये देगा ही नहीं। लेकिन इस सिचुएशन में ये जो है ना, ये हमारा फॉरवर्ड बायस है, ये है फॉरवर्ड, तो ये सप्लाई करेगा। लेकिन ये फिर किस डायरेक्शन में, तो B हायर और ये लो, तो ये भी तो ऐसे ही ना सप्लाई करेगा X से Y, ये हायर ये लोअर, तो ऐसे, तो ये भी ऐसे ही, तो ये भी X to Y करेगा, मतलब ऐसे ऊपर में ही बनेगा ये। इसी तरीका से चलेंगे तो इस रीजन में आ जाओ, तो इस रीजन में क्या होगा कि इस रीजन में फिर से हमारा A हायर हो गया, तो यानी D1 फॉरवर्ड बायस हो गया और D2 रिवर्स बायस, तो इसके कारण होगा, इसके कारण नहीं सप्लाई होगा। तो ये कैसा बनेगा, ऐसा। देखो अब कंटिन्यूअस आया कि नहीं आया, कंटिन्यूअस आ रहा है, देखो। तो यही तो हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। तुमको क्या कर देना है, मेन बात इसका क्या होगा, तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल इज इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में रहेगा, एंड कनेक्टेड एट CT, इसका नाम क्या दिए थे, CT का सेंटर टैप, CT का नाम सेंटर टैप, ये नाम इसका है। सेंटर टैप पे ये आके जुड़ा, ये 2 कॉइल है। बुक में थोड़ा ध्यान से देखना, अगर बुक पढ़ोगे तो ये सेंटर टैप, ठीक है। इसके बाद कनेक्टेड इन 2 टैप। तो इसका दूसरा बात जो इम्पोर्टेंट है, तो वो जब D1 रहेगा फॉरवर्ड तो D2 रहेगा रिवर्स, और जब D1 रहेगा रिवर्स तो D2 रहेगा फॉरवर्ड। तो ये सेकेंड इम्पोर्टेंट बात है,
व्हेन D1 is forward, then D2 is reverse bias. D2 is reverse biased, तब D2 रिवर्स बाइस रहेगा। ये तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एंड वाइस वर्सा, ये भी लिख दो, काहे के लिए उतना बात बढ़ाएंगे, एंड वाइस वर्सा ये। सो व्हेन D1 gives output D2 does not give, अपना भाषा में लिखो, does not give any output, and when D2 gives output then D1 does not give। तो इससे क्या मिला, hence we will get continuous output of DC सप्लाई, कंटिन्यूअस आउटपुट मिलेगा। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यही चीज़ है हमारा, बात समझ में आ गया। तो यही हो गया। ब्रिज रेक्टिफायर हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अगर ब्रिज रेक्टिफायर को भी तुम अगर देखोगे तो उसमें हम बता देते हैं 4 रहता है डायोड। ब्रिज रेक्टिफायर में कितना डायोड, 4 डायोड, और ये ऐसे, एक ऐसे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड रहेगा, इसी टाइप से कनेक्टेड रहता है। ये यहाँ पर तुम आउटपुट इनपुट सप्लाई वगैरह दे दो, 4 डायोड कनेक्टेड इसमें रहता है, जो ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। एक बार में D1 D3 देगा, दूसरा बार में D2 D4 देगा। यानी इस एक को तुम 2 में तोड़ो, इस एक को 2 में तोड़ो, ऐसा इसलिए करते कि और स्मूथ कर्व वगैरह लाने के लिए। बात समझ गए। तो ब्रिज रेक्टिफायर नहीं, हम लोग का सिलेबस में यहीं तक है, फुल वेव तक, तो इसीलिए यहीं तक डिस्कस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इस पे बात होगा वो होगा जेनर डायोड पर, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जेनर डायोड के साथ।